जा अच्छे को मत लेना। यहाँ जो इनके दिमाग में ब्रेन वॉश करके गलत चीजें फैल बैठाई जाती है उससे बचें। इसके ऐतिहासिक धरोहर जो है जिसमें लाल किला, कुतुब मीनार, इंडिया गेट, शहीद स्मारक की भ्रमण करेंगे। जो शिक्षा के केंद्र जैसे रेल म्यूजियम, साइंस म्यूजियम भी जाएंगे ये, और पार्लियामेंट हाउस और देश का गौरव राष्ट्र। तो इनको एक मौका मिले ये देश के राजधानी में जाए, वहां जाकर के चीजों को देखे, समझे, अलग कल्चर को समझे, लोग कैसे तरक्की करें, देश कैसे तरक्की कर रहा है। सीआरपीएफ के द्वारा यहाँ से छात्रों को भारत दर्शन करने के लिए भेजा गया। लगभग 30 छात्र आज यहाँ से राजधानी दिल्ली भेजे गए। उसके ऊपर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीआरपीएफ के सीईओ अरुण सिंह जी हमारे साथ में हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर कितने बच्चों को यहाँ से दिल्ली भेजा गया और इसके पीछे का उद्देश्य क्या है। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू। आज 33 बटालियन सीआरपीएफ जो भद्रवा डोडा में आतंकवादी विरोधी अभियान के लिए तैनात है, यह बटालियन अपने जन सामाजिक योजना के तहत, जिसमें हम समाज से जुड़ने की कोशिश करते हैं और उनके दुख तकलीफ में भी शामिल होते हैं, इसमें बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित करते हैं हम लोग। साथ ही यहाँ के युवाओं को बौद्धिक विकास के लिए, खेल के क्षेत्र में विकास के लिए भी बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित करते हैं। तो आज जो कार्यक्रम हुआ था, यहाँ के आतंकवाद प्रभावित क्षेत्र जो दूर दराज के पहाड़ी क्षेत्र है, वहां से 30 बच्चों को और 2 टीचर जो उनके हैं, उनके साथ हम लोग दिल्ली भेज रहे हैं। जो यहाँ से AC3 में यात्रा करते हुए दिल्ली जाएंगे। वहाँ के रहने खाने के लिए अच्छी व्यवस्था होटल में की गई है। और जब वहाँ 4 दिन जब वहाँ रुक रहे हैं, तो इस बीच में बहुत सारे कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें ये देश के ऐतिहासिक धरोहर जो है जिसमें लाल किला, कुतुब मीनार, इंडिया गेट, शहीद स्मारक की भ्रमण करेंगे। जो शिक्षा के केंद्र जैसे रेल म्यूजियम, साइंस म्यूजियम भी जाएंगे ये, और पार्लियामेंट हाउस और देश का गौरव राष्ट्रपति भवन, मुगल गार्डन भी जाएंगे। और इसके साथ अन्य और भी कार्यक्रम आयोजित किए हम लोग। तो इसके पीछे मुख्य मकसद है कि ये आतंकवाद प्रभावित क्षेत्र रहा है और दूर दराज के बच्चे जो कभी बाहर नहीं गए, तो इनको एक मौका मिले ये देश के राजधानी में जाए, वहां जाकर के चीजों को देखे, समझे, अलग कल्चर को समझे, लोग कैसे तरक्की करें, देश कैसे तरक्की कर रहा है, इस चीज को महसूस करें। और यहाँ जो इनके दिमाग में ब्रेन वॉश करके गलत चीजें फैल बैठाई जाती है उससे बचें, और ये खुद इस चीज को महसूस करें कि देश कितना आगे गया है और इनको क्या करने की जरूरत है। तो ये सारे स्कूली बच्चे जो बहुत कम एज के हैं, इस चीज को अगर इस एज में महसूस करते हैं और इनको देश के अन्य कल्चर और देश की संस्कृति और देश की तरक्की को देखने का मौका मिलेगा, तो हमारा ऐसा मानना है कि इस क्षेत्र में भी बच्चे आएंगे, इस चीज की चर्चा समाज के अन्य लोगों से करेंगे और इस क्षेत्र में एक सुख शांति और संपन्न बनेगा ये क्षेत्र। सर, आज देखा गया कि आपने छात्रों को भेजा, तो छात्राओं के लिए भी कुछ ऐसा आगे आपने रखा हुआ है कार्यक्रम के आगे छात्रों को, या और यानी कि छात्राओं को भी आप भेजेंगे यहाँ से, तो और आपने आगे के समय में आने वाले सालों में क्या रखा हुआ है और कौन कौन से प्रोजेक्ट ऐसे रखे हुए हैं, जैसे कि अगर इस बार आपने छात्रों को भेजा, अगली बार छात्राओं को भेजेंगे, और क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं आपके? जी बिल्कुल, मैंने घोषणा भी कर दी। अगली जो बैच हम लोग की जाएगी, बिल्कुल छात्राओं की पूरी टीम जाएगी, क्योंकि समाज में छात्र और छात्राएं अलग नहीं है, तो दोनों के बौद्धिक विकास की जिम्मेवारी है देश की और हम लोगों की। तो अगला बैच पूरी तरह से छात्राओं का ही होगा। इसके साथ इनके अन्य जो चीजें हम लोग समाज से जुड़ने के लिए करते हैं, उसमें स्वास्थ्य के केंद्र लगाते हैं और गांव दूर दराज पहाड़ी क्षेत्रों में जाकर के जो आतंकवाद प्रभावित भी है, वहाँ मुफ्त में चिकित्सा केंद्र लगाते हैं। इनको मुफ्त में जांच और इलाज भी करते हैं, दवा देते हैं। बच्चों के खेलकूद के प्रोत्साहन के लिए इनको खेलकूद के सामान देते हैं और टूर्नामेंट का आयोजन करते हैं, जिसमें अच्छी टीम को पुरस्कृत भी किया जाता है। साथ में स्किल डेवलपमेंट के लिए भी हम लोग बहुत सारे कार्यक्रम चलाते हैं, जिसमें बच्चियों को कंप्यूटर की शिक्षा दी जाती है जो मुफ्त में, और साथ में स्किल डेवलपमेंट के लिए जो महिलाओं के लिए कार्यक्रम है, उसमें हम लोग सिलाई और कढ़ाई का भी कार्यक्रम चलाते हैं।
ताकि लोगों को स्वरोजगार क्रिएट हो और बच्चों का बौद्धिक विकास हो और अपने शिक्षा के क्षेत्र में और जीवन में तरक्की करें। इस कार्यक्रम में आप किसी वीआईपी के साथ भी मिलवा रहे हैं बच्चों को, अभी आपने कहा तो उसके बारे में भी हमें बता दें। जी बिल्कुल, यहाँ के लोकप्रिय नेता श्री जितेंद्र सिंह जी जो केंद्र में मंत्री भी हैं, उन्होंने सहमति जाहिर की है। तो कल दिल्ली में वो अपने आवास पे लगभग 12:30 बजे बच्चों के साथ इंटरेक्शन करेंगे, इनका मार्गदर्शन करेंगे और प्रोत्साहित करेंगे। सर आखिरी सवाल आपसे, क्या क्या सुविधाएं रहेंगी बच्चों की? जो 30 बच्चे आपने यहाँ से वहां तक भेजे हैं, तो रास्ते की सुविधाएं और कितने दिन का ये इनका टूर रहेगा और क्या क्या सुविधाएं इनको पूरी प्रोवाइड की जाएंगी? जी ये पूरा टूर 4-5 दिन का है। इसमें बच्चे चूंकि छोटे बच्चे हैं और इनके अभिभावक हम पर विश्वास करके हमें सुपुर्द किए हैं, तो ये हम लोग की जिम्मेवारी बनती है कि इनके जो सुरक्षा, इनके खान पान, जो पेरेंट का एक केयर होता है, तो बिल्कुल इनके माता पिता की तरह देखभाल करने के लिए हम अपने साथ भी इनके साथ अपने 2 आदमी को लगाए हैं। इनको जाने के लिए AC 3 टियर में यात्रा ट्रेन में करेंगे। दिल्ली करोल बाग में एक अच्छे होटल में रहने की व्यवस्था की गई है। वहाँ जो स्थानीय ये टूर करेंगे उसमें होटल द्वारा ही एक बस, आरामदायक बस प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इनके खाने पीने रहने, बीच में कोई इमरजेंसी में स्वास्थ्य की जरूरत है तो इन सारी चीज़ों की व्यवस्था की गई है। और साथ में मेरी टीम जा रही है, दिल्ली से भी CRP की एक टीम इनके सपोर्ट में वहाँ रहेगी। तो किसी तरह का इनको कष्ट ना हो, इसकी पूरी विशेष ध्यान रखी गई है। क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो ये बहुत जरूरी है कि इनका ध्यान रखा जाए। जी सर, नौजवान युवाओं को, बच्चों को क्या आप मैसेज देना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? आए दिन आप देखते हैं कि जो नौजवान युवा है वो देखने के लिए मिलता है कि ड्रग्स की तरफ या नशों की तरफ या और भी ऐसी गतिविधियां करते हैं जिससे अपने शरीर के साथ साथ में अपने देश को या अपने माता पिता को भी कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाते हैं। तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? जी बिल्कुल, ड्रग एडिक्शन जो इस क्षेत्र में अभी काफ़ी देखने को एक अभिशाप है कि हर आदमी के घर, परिवार, समाज, उनकी इस प्रतिष्ठा सभी को बर्बाद कर देती है। बट ये जो यंग बच्चे हैं जो चीज़ों को, दूसरे पहलू को नहीं समझते, तुरंत इसके एडिक्ट हो जाते हैं, तो सभी से मेरा एक रिक्वेस्ट है, एक अनुरोध है कि कृपया ड्रग्स से दूर रहें और देश की तरक्की में, देश की शांति और खुशहाली में सहयोग करें। ड्रग आपके घर को, आपके जीवन को बर्बाद कर देगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये घूमने की ज्यादा एक इंटरेक्शन सेशन है। इसमें भारत दर्शन का ये मतलब होता है कि आप एक ऐसी जगह पर जाते हो जो आपसे विभिन्न होती है, जहाँ का कल्चर अलग होता है, जहाँ की संस्कृति अलग होती है, डेवलपमेंट लेवल अलग होता है। तो जब आप उन जगह पर जाते हैं तो आप एक प्रेरणा लेते हैं और कोशिश यही होती है कि आप वो जो वहां से आप सीख के आते हैं या देख के आते हैं, वो आप अपने इलाके में उस चीज को इनकलकेट करें। लेट्स सपोज आप किसी ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ आप देखते हैं कि उस इलाके में बहुत सफाई थी, तो आपके ध्यान में रहता है कि मेरा जो गांव है उतना साफ नहीं है, तो मुझे उसको जो अपने गांव की उतनी सफाई रखनी है। कल्चरल इंटरेक्शन, हमारी कंट्री बहुत बड़ी है, मतलब वी आर 7th लार्जेस्ट कंट्री इन वर्ल्ड, और ये एक मतलब जैसे यहाँ पे बहुत सारे हमारे सीनियर लोग भी बैठे हैं जो शायद 60s में हैं, 50s में भी हैं, लेकिन शायद उनको भी मौका नहीं मिला होगा कि वो भारत का 10th हिस्सा भी देख पाए। तो ये बच्चों को एक बहुत बड़ा मौका होता है कि उनको एक नई जगह जाने को मिलता है। और आप अपने कंट्री की जो डिस्पैरिटी है, डिस्पैरिटी मीन्स यहाँ ऊंचे पहाड़ हैं, कहीं आप जाते हैं वहाँ रेगिस्तान है, कहीं समुद्र है, कहीं बिल्कुल सूखा है। दिस इज ऑल्सो डाइवर्सिटी। और दूसरी बात, जब हम दूसरे लोगों से मिलते हैं तो हमारी एक बिलोंगिंगनेस बढ़ती है। जैसे मैं किसी एक खास इलाके से ताल्लुक रखता हूँ तो मुझे उसी इलाके का एक जो खींच कहते हैं ना हम अपने इलाके की, वो रहती है। लेकिन जैसे आप बाकी इलाकों में जाते हैं तो जैसे आपकी इंटरेक्शन उनसे बढ़ती है तो हमें लगता है कि नहीं, वो भी हमारे जैसे हैं, ये कंट्री हमारी है और हम वैसे ही हैं और वो हमारे जैसे ही हैं। तो मैं आप सबको शुभकामना दूंगा और मैं यही कहूंगा कि बहुत सारे हम जगह उन्होंने बताई जहाँ आप जा रहे हैं, जैसे साइंस है, अक्षरधाम है, और रिलीजियस मॉन्यूमेंट्स और कल्चरल मॉन्यूमेंट्स है। आप जो वहां से देख के आएंगे उसको आपने अपनी एक चीज, कोई भी एक चीज आप जो पूरे टूर में जो वहां से सीख के आएंगे, आप अपने गांव में, अपने स्कूल में, अपने इलाके में उसको रिप्लिकेट करेंगे। थैंक यू सो मच, बेस्ट विशेस। बच्चों, ये बहुत ही खुशकिस्मती की बात है कि आपको इस
छोटी सी आयु में देश की राजधानी दिल्ली में जाने का प्रबंध 33 बटालियन सीआरपी द्वारा किया गया है। ये बहुत ही गर्व की बात है कि आज हमारा भारत दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या होने के साथ साथ दुनिया की एक उभरती हुई महाशक्ति के रूप में इसका विस्तार हो रहा है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश, पूरी दुनिया भारत को देखना चाहती है, भारत को समझना चाहती है।